श्री परमहंस आश्रम धारकुंडी सतना द्वारा संचालित हमारे YouTube चैनल मानस बोध सत्संग को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। देखिए, इसमें इस कांड में भगवान राम जो है अवध के लिए चल देते हैं लंका कांड से। वहां से प्रारंभ होता है और राम राज्य के बाद यह फिर ज्ञान और भक्ति का निरूपण, संत असंतों का लक्षण और जीव कलयुग का प्रभाव जीव पर कैसे पड़ता है, ये समस्त बातों को गोस्वामी जी के हृदय में जितना भी भाव आया उन्होंने संलिपिबद्ध किया। कलयुग में परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति हमारा कैसा भाव होना चाहिए, कैसा विचार होना चाहिए, इसका बहुत ही बारीकी से वर्णन किया गया। बारीकी का मतलब है सूक्ष्म से सूक्ष्म बुद्धि को भी, सूक्ष्म विचारों को खूब उन्होंने अंतर्निहित करने के बाद हम सबके बीच रखा। उसी तरह है, बिना परिश्रम के हमें भोजन परस दिया गया है। अब हमें आपको खाना है, करना है, राम राम कहना। बिना राम राम कहे, बिना भगवान का चिंतन किए तो नहीं होगा कार्य, नहीं कल्याण के मार्ग में हम लोग बढ़ पाएंगे। तो इसलिए समय देना पड़ेगा। आज नहीं दोगे, कल नहीं दोगे तो 84 में जाने के बाद फिर से मनुष्य का देह मिलेगा, तब दोगे। आज अगर चेतते नहीं, अगर आज समझ नहीं करती है काम, तो फिर अब की पास आना पड़ा तो फिर 84 जाए। अगर इस बार नहीं है समझ, नहीं काम कर रही, तो फिर कोई बात नहीं। ये 84 का चक्कर तो चल ही रहा है। हाँ? अगर आप अभी नहीं सुधरेंगे, अभी नहीं जज करेंगे, तो फिर बाद में आएगा। ये तो सर्किल है, जगत घुमाव है, घुमाव है। घुमाव के बाद ही हमारा आपका नंबर आएगा। आज करो चाहे काल करो, चाहे परसों करो, चाहे कई जन्मों बाद करो, तो करना तो बिना किए तो काम। तो इसलिए अगर आपको करना है तो तत्परता करनी चाहिए। यही प्रार्थना गोस्वामी जी ने करी, यही प्रार्थना संतों महात्माओं ने करी। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि जाके मुखन ते थोक्यो निकसत राम, ताके पग की पानही मेरे तन को जाम। धोखे से भी राम निकलता है। इतना विशाल भाव है। प्रार्थना की बात छोड़िए, प्रणाम विनती की बात छोड़िए, उन्होंने तो ये कहा कि आपकी मतलब जिनके मुख से धोखे से भी राम निकल रहा है, उसके पग की पानही मेरे तन को जाम। मेरे शरीर का चमड़ा उसके पैर में पहना। इस इतना झुका हुआ भाव, दासानुदास तो क्या, और उससे नीचे वाला भाव गोस्वामी जी ने केवल हमारे कल्याण के लिए, आपके कल्याण के। संत महापुरुष जो भी रहते हैं वो जानते हैं कि ये जीव इस भ्रम में पड़ा हुआ है, इसे छोड़ दे, उसे भी चलना है। इसलिए उन्हें दुख होता है, उनके हृदय में पीड़ा होती है। इसके लिए हम अज्ञानियों के, उनका काम तो हो गया, लेकिन उनको तो दिखाई दे रहा है, वो तो देख रहे हैं कि इस जगत में आग लगी। अगर अभी नहीं बचे
तो फिर नहीं बचेंगे। तो बचने का एक ही उपाय है, राम नाम नर केसरी। कली कल कलिस कफुल, क्या ऐसा है कि कलयुग में केवल एक ही नाम ही आधार है। कलयुग में कलुषता को दूर करने वाला, काम क्रोध को दूर करने, बिना परमात्मा की कृपा, बिना भगवान की कृपा कुछ संभव नहीं। आपको क्या लगता है कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम घर परिवार में रहते हैं, ठीक है, लेकिन जितना टाइम है उतना तो करो, इसका महत्व तो नहीं है। आप घर परिवार में रहते हो, आप खाना खाते हो, भोजन करते हो, गोली दवाई लेते हो, कोई कहीं रहता, कोई कहीं रहता, पर श्वास तो हर जगह लेता है। बिना प्राण वायु के आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके प्राण वायु रोक दी जाए तो सारे काम भूल जाएंगे, आपके सारे काम भूल जाएंगे। पहले प्राण वायु चाहिए। आवश्यकता क्या है? आत्मा के रहते अगर आत्मा को हमने नहीं जाना तो इस शरीर को, शरीर के संबंधियों को जान के करोगे क्या? मतलब तो है कि हम उस प्रभु को जाने, आत्मचिंतन करें, भगवान का नाम लें। यही महापुरुषों ने, शास्त्रों ने हमें आपको सिखाया, और यही सीखना है, और यही सीखना पड़ेगा। दूसरा उपाय तो है ही नहीं। हम दौड़ते रहते, भागते रहते, इसके इसमें इसमें इसमें, कुछ नहीं मिलेगा, फिर लौट के आएंगे, समय की बर्बादी। इसीलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होगी, बहुर करेगा कब करो। कोई भी काम होगा टाल देते, लड़ना हो तो नहीं टालो, उसको अभी करो। भजन करना है, भक्ति करनी है, उसे आज निकल देखो। कितना बड़ा पाप है। लड़ाई हो तो उसे टालो कल के लिए, भगवान से प्रेम करना है उसे करो अभी। अगर यही तत्परता आ गई तो काम नहीं आई तो सब बेकार, ऐसे चलता है। इसी तरह हमको आपको समझना है, उत्तरकांड में बहुत ही प्रकार की सुंदर बातें हो गई। ज्ञान की बात हो गई, भक्ति की बात हो गई, संत की बात हो गई, असंत की बात हो गई, जीव का क्या है, कलयुग का क्या है। तो हर बात हम तो सुन लिए हैं, समझ लिए हैं। अब केवल अपने आप में परमात्मा को समझना। तो इसी तरह हम लोग समझते रहें। गुरु भगवान का आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाओं।